इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सुगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, निर्यापक श्रीमद परम पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। दुनिया में जीने वाला हर व्यक्ति कहीं न कहीं से किसी न किसी का शोषण कर रहा है। कभी कभी तो विचित्रता ये होती है, व्यक्ति स्वयं का भी शोषण करता है, दूसरों के साथ अत्याचार करने के साथ साथ कभी स्वयं के साथ भी अत्याचार कर लेता है, दूसरों का मर्डर करने की अपेक्षा कभी कभी स्वयं का भी मर्डर कर देता है। ये सबसे बड़ी विचित्रता है, स्वयं के साथ स्वयं का अत्याचार। दूसरों के साथ व्यक्ति अत्याचार कम करता है, स्वयं के साथ अत्याचार ज्यादा करता है। दूसरे को व्यक्ति बहुत कम बर्बाद करता है, लेकिन स्वयं को बर्बाद ज्यादा करता है। दूसरे को बर्बाद कर भी पाए या न कर पाए, लेकिन स्वयं को अपने आप को बर्बाद कर लेता है, अपने आप को मिटा देता है, अपने आप को दुखी कर लेता है, अपने आप की शांति भंग कर देता है। दूसरों को लूटने वाले दुनिया में बहुत कम हैं, लेकिन स्वयं लूटने वाले दुनिया में ज़्यादा है। जिनको कोई स्वयं नहीं लूट रहा है, स्वयं लूट रहे हैं, लुटा रहा है। चोरों से लोग कम बर्बाद होते हैं, लेकिन स्वयं बर्बाद ज़्यादा होते हैं। चोर बहुत कम लोगों को लूटते हैं, क्योंकि उसको चोरों को तो बचने के लिए बहुत कठिनाई होती है। चोरों के लिए तो तुम्हारी पाबंदी रहती है, ताला रहता है, उनको पता नहीं रहता कि माल कहाँ रखा है। चोरों को तो कंट्रोल करने के लिए पहरेदार होता है, पुलिस होती है।
अनेक पाबंदियां हैं, लेकिन जब व्यक्ति स्वयं लूटता है, स्वयं अपनी संपत्ति लुटाता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। जो स्वयं की संपत्ति का स्वयं चोर बन गया है, उसके लिए कोई ताला नहीं है। स्वयं अपनी संपत्ति लुटा रहा है, स्वयं लुट रहा है। 99% लोग स्वयं लुट रहे हैं और स्वयं अपनी संपत्ति को लुटा लुटा करके बर्बाद हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं। धर्म ने सबसे पहले एक ही बात कही, चोरों से तो हम तुम्हें बचा लेंगे, और चोर यदि चोरी करके भी ले जाएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, उससे हम जब्त कर लेंगे, माल भी जब्त कर लेंगे। लेकिन व्यक्ति ने स्वयं का धन स्वयं लुटाया है, उसकी कोई FIR नहीं होती, उससे कोई जब्तीनामा नहीं होता। स्वयं ने लुटाया है, स्वयं ने कंगाल हुआ है। कौन दूसरा कंगाल करे तो बात अलग, स्वयं कंगाल हुआ है। 99% लोग स्वयं बर्बाद हो रहे हैं, कोई व्यसनों के कारण, कोई बुरी आदतों के कारण, कोई अज्ञानता के कारण। कहीं ना कहीं से व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, और सारी शक्तियां जितनी अपनी खुद की हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। स्वयं मर रहा है, कोई नहीं मार रहा है। कोई तुम्हारा समय बर्बाद नहीं कर रहा है, तुम खुद अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम खुद समय बर्बाद करते हो, दूसरा हमारा समय बर्बाद कर ही नहीं सकता। हमें खुद शौक है कि हमारा समय बर्बाद हो, तुम्हें खुद शौक है कि हमारा संपत्ति को हम जितना लूट सके लूटो। यहां तक भी ठीक है कि बेटा बाप को लूट रहा है, लेकिन बेटा स्वयं को लूट रहा है। इस संबंध की विचारधारा व्यक्ति विचार नहीं कर पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है। वो अपनी जिंदगी का भी शोषण कर रहा है। मैं अपनी जिंदगी को कितना चूस सकूं, अपनी जिंदगी से कितना सुख ले सकूं, कितना सुख ले सकूं। अपनी जिंदगी को व्यक्ति सुखी नहीं करना चाह रहा है, अपनी व्यक्ति से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाह रहा है। उसे ये होश नहीं है कि मेरे मन पे बहुत भार पड़ रहा है। वो मन में ऐसी बातें सोच रहा है कि हमारी इच्छाएं पूरी हों। इससे मन बहुत गर्म हो जाएगा, मन टेंशन में आ जाएगा, उसे कोई खबर नहीं। व्यक्ति अपनी आंखों को चूस रहा है, अपनी आंखों का शोषण कर रहा है। उसे आंख की चिंता नहीं है। इन आंखों से हम जितना सुख ले सके लूटे, इच्छाएं ले सके लूटे। आपको कोई खबर नहीं, आप टीवी देख रहे हैं, घंटों देख रहे हैं, आपको ये खबर भी नहीं है कि मेरी आंखें कमजोर हो रही हैं। आपको अच्छा लग रहा है। पतंगे के समान जैसे पतंगा लाइट पे झूमता है, उसे ये चिंता नहीं है कि मैं अंधा हो जाऊंगा, उसे चिंता है कि इन आंखों से मुझे आनंद आ रहा है। तुम आंखों के साथ अत्याचार। आप मोबाइल लेके बैठ जाते हो। आज सबके ज़्यादा नहीं, 25 साल के बाद हर व्यक्ति 40 साल के बाद अंधा होना शुरू हो जाएगा। चश्मा ही काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो लाइट को मोबाइल में इतनी देर देखता है, जब मोबाइल आप देखते हैं आपको यहाँ वहाँ की कोई खबर ही नहीं रहती। एक छोटा सा बच्चा था, उसके हाथ में मोबाइल था, वो देखने में इतना मस्त को उसे यही खबर नहीं है कि महाराज आ गए। कितने लोग निकल रहे, आ रहे, जा रहे, उस बच्चे को कोई खबर नहीं, वो तो मोबाइल देखने में मस्त था।
गेम्स देख रहा था। मैं उसके पास कम से कम 2-3 मिनट तक खड़ा रहा, पर उसको खबर नहीं है कि कौन खड़ा है। कितनी एकाग्रता! यदि इतना कंसंट्रेशन बच्चे का होगा, बच्चे का दिमाग बुढ़ापे में पागल होगा। बच्चे का दिमाग बचपन में जितना चंचल रहेगा, जितना चंचल रहेगा, बच्चे का दिमाग बाद में उतना ही ज्यादा डेवलप होता है। बच्चे का दिमाग एक स्थान पर नहीं टिकना चाहिए। वो एक स्थान पर न टिक पाए, उसका परिवर्तन, उसको खिलौना दिया जाता है। क्यों दिए जाते खिलौना? इसलिए कहीं वो कुछ एक चीज ना सोच रहे, वो अपने दिमाग को उलझाए रहे और वो खिलौना के माध्यम से अपने मन को चंचल करता है। कुछ नहीं तो यूं बजाता रहता है, हिलाता रहता है, कुछ नहीं है उसमें। खिलौने में क्या रखा? वो खिलौने का नहीं है, वो बहुत बड़ा विकास है। लेकिन मोबाइल के अंदर तो वो इतना एकाग्र, आंखें, नेत्र इंद्री का घात कर रहे हैं। सब लोग मोबाइल में बैठे बैठे दिन भर, किसी को दुनिया से कोई मतलब नहीं। आज सब दुनिया अकेली हो गई। आज कॉलोनियों में घूमो, कोई बाहर दिखते ही नहीं। बड़े बड़े मकान लोग हैं नहीं, सब अपने टीवी में, मोबाइल में बंद। सारी दुनिया उनके घर में। 25 साल बाद विज्ञान इस मोबाइल को अभिशाप सिद्ध कर देगा और तुम उसको देखने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए आजकल ये नियम देना पड़ता है कि मोबाइल कितनी देर देखोगे, टीवी कितनी देर देखोगे। आंखों का अत्याचार, नेत्रों पर अत्याचार, और इतना अत्याचार कि वो आंखें खत्म हो रही, चश्मा लग रहा, लेंस लग रहा है, लेकिन देखना नहीं हो रहा। इस पापी को कौन बचाएगा? दूसरा तुम्हारी आंखें में फोड़ दे तो कोर्ट केस है, लेकिन तुम खुद अपनी आंखें फोड़ रहे हो। कौन सी धारा, कौन सी FIR लिखाऊं? कौन सी FIR लिखाऊं? ये व्यक्ति ज्यादा टीवी देखता है, इसकी आंखें कमजोर हो रही हैं। अब FIR कौन सी धारा लिखाऊं इसमें? कोई धारा ही नहीं है। कोई इसकी चेहरे पर लाइट मार रहा है तो FIR है, लेकिन स्वयं अपनी आंखों पर लाइट ले रहा है, कोई FIR। धर्म वहीं पर आगे आता है जहां सारी दुनिया की FIR खत्म हो जाती है। कानून खत्म हो गया। अब गुरु कहते हैं दुनिया तेरी आंखों पर अत्याचार करेगा, कानून है, लेकिन तू स्वयं अत्याचार कर रहा है अपनी आंखों को। अपनी आंखों की तुझे खबर नहीं, चिंता नहीं। कान बर्बाद हो रहे हैं, कान फूट रहे हैं। गाड़ी चल रही, 24 घंटे कान में वो कौन सा लगा लेते हो? ईयरफोन। 25 साल उम्र बहरा हो जाएगा। क्योंकि अभी जो हमारा शब्द जा रहा है ये कान में फैल के जा रहा है। हजारों शब्द बन जाते तब जा रहा है। वो जो शब्द है सीधा कंसंट्रेट एकाग्र होकर के कान के पर्दे से टकरा रहा है। कानों की हत्या कर रहे हो आप। ईयरफोन तुम घंटों घंटों लगा करके बैठे हो, आप कान की हत्या कर रहे हो, कान के साथ अत्याचार कर रहे हो। इस अत्याचार को कैसे रोकोगे? आप अपने मुंह के साथ अत्याचार कर रहे हो। ये रसना इंद्री मिली थी, अच्छा स्वाद लो, लेकिन आज तुमने ऐसा गुटखा और तम्बाकू खा खा करके, गुटखा तम्बाकू खाने वाले खटाई नहीं खा सकते, मिर्ची, आइस सब खत्म कर दिया। एक गुटखे के स्वाद ने तुम्हें इतना अत्याचार कर दिया कि जो रसना इंद्री कुदरत ने दी थी मजा लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए, उसको तुमने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया, अब वो कोई स्वाद लेने लायक नहीं रही। इसलिए महानुभाव, कल जो मैंने कहा था,
सबसे पहले तो तुम जिंदगी को चाहो, जिंदगी से मत चाहो। अपनी आंखों को चाहो, आंखों से मत चाहो। आंखों को चाहो, मेरी आंखें सलामत रहें। आंखों से मुझे क्या मिल रहा है, थोड़ी देर के लिए इस दृष्टि को हटा दो। साधु अपनी आंखें बंद क्यों करता है? ध्यान के समय बंद क्यों होती है? जाप के समय बंद क्यों होती है? वो चाहता है मुझे आंख से कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंख चाहिए। मैं आंख से अत्याचार नहीं कर, आंख का शोषण नहीं करूंगा। 10 प्राण होते हैं, लोग मात इसी को ही, जैनी लोग मात इसी को अत्याचार हिंसा मानते हैं कि पानी छान के पीना, जीव न मर जाए, चींटी न मर जाए। लेकिन इससे बड़ी भी हत्या है। दूसरा जीव तुम्हारे द्वारा मर भी जाएगा तो भी तुम्हें पाप लगे, ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मारने का भाव नहीं था। लेकिन स्वयं के लिए सबसे बड़ी चीज, 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने स्वयं की हत्या करता है। 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण हैं। दूसरे के प्राण लेना ये तो बहुत स्थूल है। दूसरों के प्राण लेने के लिए तो अनेक पाबंदियां हैं, कानून है, मैंने कहा ना, थाने हैं, पुलिस है, सब कुछ है। लेकिन जब तुम स्वयं के प्राण, 10 प्राण, 24 घंटे में आप मन की हत्या, सबसे ज्यादा व्यक्ति मन की हत्या करता है, स्वयं के मन की। स्वयं के मन को इतना कमजोर कर देता है, इतना कमजोर करता है कि बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते मन में सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अब मन की हत्या कैसे होती है? टेंशन से, क्रोध से। टेंशन 5 मिनट का यदि तुमने टेंशन किया तो जो एनर्जी 24 घंटे काम करना थी वो 5 मिनट में खत्म हो जाती है। थोड़ा सा इतनी टेंशन किया, आज बहुत टेंशन है, 5 मिनट के लिए 24 घंटे की एनर्जी खत्म हो गई। और 5 मिनट आपका टेंशन जो होता है उसमें कम से कम 30 सेकंड की क्षमता कम होती है। 1 घंटे के अंदर कितना हो जाएगा? कितना हो गया? दिन भर के अंदर कितना हो गया? पूरी जिंदगी में आप अपने मन के 15 से 20 साल आप मन को पहले ही मार देते हो। मरने के पहले मन काम करना बंद कर देता है। एक्सीडेंटल केस नहीं कह रहा हूं, क्योंकि तुमने मन को इतना सताया, इतना सताया, इतना टेंशन दिया कि मन की अब क्षमता ही खत्म हो जाती। मन सोचने की शक्ति खो बैठता, बोले मैं क्या करूं, इन्होंने इतना टेंशन दिया, दिन भर टेंशन, घंटा भर हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, टेंशन खत्म ही नहीं हो रहा। 24 घंटे टेंशन। तुम उस समय मन के हत्यारे हो, मन पर अत्याचार कर रहे हो, तुम हिंसक हो। और जिस समय तुम्हारा मन में टेंशन चल रहा है उस समय मरण हो जाएगा तो एक हत्यारे की जो दुर्गति होती है वो तुम्हारी होगी। हमारे यहाँ सबसे पहला प्रयास करो अपनी जिंदगी में। दूसरों को तुम टेंशन देते हो वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, तुम टेंशन में मत रहो। अपदीपो भव, वो सेकंड नंबर पे है कि मैं दूसरे, वो तो धर्मात्मा की निशानी है। पहले इंसान की निशानी, जीवन की निशानी कि सबसे पहले मैं अपने मन को कभी टेंशन में नहीं रखूंगा, मैं कभी टेंशन नहीं करूंगा। और कभी टेंशन आए तुरंत झड़क देना, नहीं, मैं अपने खुद के मन की हत्या नहीं कर सकता, नहीं करूंगा मैं अपने मन की।
और मन को इतना तत्व चिंतन में डाल दो। वेद विज्ञान क्यों कराया जाता है? ये जितने सब अहिंसा के लिए। और मन पर इतना भार मत डालो। मन टेंशन में क्यों आता है? दो कारणों से। पहला कारण होता है मन की हत्या, मन के हत्यारों। पहले सोचो कौन व्यक्ति अपने मन का कितना हत्यारा है, और जो अपने मन का हत्यारा है भले वो दुनिया की हत्या करे या नहीं करे, लेकिन वो सबसे बड़ा हत्यारा है। एक दूसरे व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया और एक व्यक्ति ने घर के व्यक्ति का मर्डर कर दिया। सबसे ज्यादा निंदनीय कौन सा है? एक किसी दूसरे ने मर्डर कर दिया और एक ने घर में घर वालों का मर्डर कर दिया। निंदनीय कौन है? सारी निंदा होगी। इतनी निंदा जो सुनेगा वो ही, और कानून भी उस पर बड़ी निर्दय है। इसी प्रकार तुम्हारे मन को किसी ने टेंशन दे दिया और तुमने खुद अपने मन की हत्या कर दी। खुद मन की हत्या कर रहे हो। मन को इतना टेंशन दे रहे हो। बल है, प्राण घात। पहली साधना आप शुरू करें, हम मन की हत्या नहीं करेंगे। ये मन तुम्हें इतनी सौगातें देगा, ये मन तुम्हें इतने अच्छे रास्ते दिखाएगा, ये मन तुम्हें इतना अच्छा चिंतन देगा, मन तुम्हें इतने अच्छी बातें ध्यान में लाएगा कि तुम मृत्यु के समय तन से प्राण निकल रहे होंगे और मन तुम्हें सिद्धालय की सैर कराएगा। इसी प्रकार और संबंधी जो तुम्हारे हैं, और इनका बात एक ही दूसरा का दो कारण। तीसरा कारण और बता दूं जो कल बताया था। हमें माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए, हमें बोलो ना कल का पॉइंट, से हटा दो। एक दिन तुम्हें मैं तीर्थंकर की गोदी में खिला दूंगा। तुम्हारे तीर्थंकर बे बाप होंगे ऋषभदेव, तुम्हारे तीर्थंकर बाप होंगे शांतिनाथ, तुम्हारे पिता होंगे चक्रवर्ती, तुम्हारे पिता होंगे बलराम, तुम्हारे पिता होंगे राजा महाराजा, तुम्हारे पिता वो होंगे जिनकी सारे जगत में इज्जत होगी। माँ तुमने एक ही बात कही, मुझे माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए। वो दो पॉइंट तो किसके लिए हैं महाराज? कुछ तो चाहिए। तीन बातें सोचना। फर्स्ट क्या है? मुझे माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए, जीरो कर दो, बिल्कुल जीरो कर दो। कुछ नहीं, मन से कह दो, वचन से कह दो, काया से कह दो। मन से भी मुझे कुछ नहीं मांगूंगा, वचन से भी नहीं कहूंगा, काया से चाहने की तो बात ही नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये साधना करो, ये वरदान लो। यदि कभी तुम्हें मुझसे आशीर्वाद लेना पड़े, मैं तो यही बात, मेरे भक्त को मेरे आशीर्वाद की जरूरत ही ना पड़े। आशीर्वाद देता हूं खुश होकर नहीं देता हूं। आत्मा जानती है मैं कितना दुखी होता। जब तुम नमोस्तु करते हो और आशीर्वाद लेते हो, मेरे भक्त असहाय है, असमर्थ है, आज उसे आशीर्वाद की जरूरत पड़ गई। और मेरा मन है कि मेरे भक्त को जिंदगी में ऐसा हो जाए उसको मेरे आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं पड़े, मेरा सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। फिर भी कभी तुम लोगे और मैं बोलो ना दूंगा, देना पड़ेगा। तो यदि ऐसा करना पड़े तो बस वही वाली बात, माँ बाप को रोने मत देना और माँ बाप को विद्रोह मत होने देना। ये तीन बात। फर्स्ट साधना क्या है? हमें माँ बाप से कोई इच्छा पूरी कराना ही, मुझे माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए, बस मैं माँ बाप को सुखी देखना चाहता हूँ, मैं माँ बाप को बस अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ।
मैं माँ बाप को सुबह शाम पैर छूना चाहता हूँ। मैं माँ बाप को मात्र सुबह शाम पैर छूना चाहता हूँ। मैं माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, मैं बाप की सुबह शाम भैयावृत्ति करना चाहता हूँ। सब देखना, तो माँ बाप किस लिए चाहिए? जिससे तुझे वसीयत मिले? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं, इसलिए कि मैं उनके सुबह शाम पैर छू सकूं, मैं सुबह शाम उनकी सेवा कर सकूं, मैं सुबह शाम अपनी आंखों से उनको देख सकूं, मैं सुबह शाम उनके निकले हुए वचन कानों से सुन सकूं, दो शब्द बैठ करके उनसे बोल सकूं। जो कुछ भी मैं कमाई करूं, वो कमाई माता पिता देवता के चरणों में चढ़ा सकूं, इसलिए चाहिए, चढ़ावे के लिए चाहिए। मैं कमाता हूं, कहाँ चढ़ाऊं? तो मैं उनके चरणों में चढ़ा सकूं। मुझे उनसे कमाना नहीं है, मेरी अपनी कमाई उनके चरणों में चढ़ाना है, इसलिए मुझे माँ बाप चाहिए। धन है मेरे पास, कहाँ चढ़ाऊं? इसलिए माँ बाप जिंदा रहते हैं, मैं उनको चढ़ा सकूं, मैं उनको देख सकूं, मैं उनकी बात सुन सकूं, इसलिए मुझे माँ बाप चाहिए। उनसे हमें कुछ नहीं चाहिए। कल्पना करो, ये विचार सुनते ही कैसा लग रहा है, और जिस घर में हो जाए तो मजा आए। ऐसा ही माँ बाप को भी, हमें बेटे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मेरा बेटा खुश रहना चाहिए, मैं बेटे को देखना चाहता हूँ, मैं बेटे की किलकारी सुनना चाहता हूँ, मैं बेटे से दो बातें सुनना चाहता हूँ, मेरा बेटा जिंदगी भर खुश रहे यह देखना चाहता हूँ। तुम्हारी कोई इच्छा? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटे से, बस मेरे बेटे की खुशी, मैं बेटे को कोई टेंशन नहीं दूंगा। और आप लोग बेटे के साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं, ना जाने तुम लोग कितने हत्यारे हो अपने बेटे के। बेटा माँ बाप का हत्यारा है, टेंशन दे रहा है, माँ बाप को टेंशन दे रहा है, हत्यारा है। वो माता पिता का हत्यारा है, उस समय उसको माँ बाप की हत्या का दोष लगता है, जो व्यक्ति अपने माँ बाप को टेंशन देता है। और माँ बाप सुनने कान खोल कर, तुम जैनियों से और कोई दूसरा मर्डर तो बनेगा नहीं। तुम तो चींटी को नहीं मारते हो तो दूसरे को क्या मारोगे? लेकिन तुम सब अपने बेटों के हत्यारे हो। बेटे की हत्या कर रहे हैं माँ बाप, उनके ऊपर अपनी इच्छाएं लाद रहे हैं, इच्छाएं लाद रहे हैं। बेटा तू ही मेरी इच्छा है, तेरे प्रति मैंने ये उम्मीद की है, मैंने तेरी ये इच्छा की है, वो मर गया। पापा मैं तो, पहली बात तो वह, यदि तुम्हें चाहता होगा तो वो मर जाएगा तुम्हारी इच्छा पूरी करने की। रो पड़ेगा वो। मेरे सामने शायद एक बार सुनाया था, सुनो बेटों के हत्यारों, वो कानून वाले हत्या नहीं, कानून वाला प्राण लेने वाली हत्या नहीं, जो हत्या को मैंने कोड किया है। एक बेटा, मैं कोटा में था, बेटा आया, वो नमोस्तु करते करते बहुत देर तक उसने गर्दन नहीं उठाई। देखा तो वो सिसकी भर रहा था, रो रहा था। मैंने क्या बात है बेटा? बोले कुछ नहीं महाराज, आपका दर्शन करने आया था। नहीं आंसू क्यों? बोले यूं महाराज जी आ गया। मैंने कहा नहीं, ये खुशी के आंसू तो नहीं है। मैंने उसको बैठा था। बोले क्यों? बोले महाराज जी मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, बस मेरे मन ने एक बार कहा मर ही रहा है तो गुरु के दर्शन करके मर जा। अंतिम आपका दर्शन करने आया हूँ और मैं मरने जा रहा हूँ। महाराज जी मुझे बचाना मत, आप मुझे समझाना नहीं, मुझे नहीं बचाना, जितना आप समझाओगे मैं सब समझ चुका हूं। मैंने भी मन को खूब समझा लिया, लेकिन महाराज आप समझाना मत, आप मुझे बचाना मत,
आप तो आशीर्वाद दो। मैंने कहा नहीं, मैं तुझे समझाऊंगा भी नहीं, मैं तुझे बचाऊंगा भी नहीं, लेकिन मेरा मन है कि मरना ही है तो थोड़ा मुहूर्त देख के मर। अच्छे मुहूर्त मार, मैं मुहूर्त सोच दूंगा। मैंने कहा पूरी कहानी बता, क्या है, क्यों मरना चाहते? बोले महाराज जी मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत चाहते, बहुत चाहते। दुनिया में ऐसे माँ बाप कोई नहीं चाहता जितना मुझे चाहते, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। मैंने कहा पागल हो रहा है, चाहते हैं फिर मरना? बोले महाराज मेरे से इतनी माँ बाप चाहते हैं, उनकी सारी उम्मीदें मेरे ऊपर हैं। मम्मी हमेशा एक ही बात कहती, बेटा तू ही मेरा दीपक है, तू ही मेरी उम्मीद है, मैंने भावना भाई है, तू IAS ऑफिसर बन, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है तू IAS ऑफिसर बन। ये माँ की इच्छा है और मैं माँ को इतना चाहता हूं कि मैं उनकी इच्छा पूरे के ना बिना जिंदा नहीं रहूंगा, और इतना पक्का है कि मैं इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। अब आप बताओ महाराज, आप कहो कि माँ बाप को मना कर दो, नहीं मैं माँ बाप को मना नहीं करूंगा, क्योंकि माँ बाप को मैं भी चाहता हूं, माँ बाप मुझे चाहते, मैं मना नहीं करूंगा। सीधा कह दो कि नहीं करना, मैं नहीं बन सकूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा कोचिंग पढ़ने। बोले नहीं मैं तो नहीं कर सकता। मम्मी पापा को मैं मना कर दूं, मैं उनको भगवान मानता हूं, आपसे भी बड़ा मेरे माँ बाप हो, उसने एकदम कह दिया, उनके लिए मैं मर जाऊंगा, मना नहीं करूं। तो फिर बन के दिखा? बोले बन नहीं सकूंगा, क्योंकि मेरी इतनी ताकत ही नहीं, मेरी इतनी बुद्धि ही नहीं, मैं इतने अच्छे नंबर ला ही नहीं सकता, इतना बड़ा कंपटीशन कर नहीं सकता। मैंने प्रयास करो, जब माँ को तो इतना चाहता। बोले महाराज मैं कितना प्रयास कर लूं, मैं IAS ऑफिसर नहीं बन सकूंगा। मेरी ताकत मैं जानता हूं, मेरा पढ़ाई मैं जानता हूं, आप कोई उपाय करें महाराज, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, कंपटीशन फाइट नहीं कर पाऊंगा मैं, और मां को मना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने मन बनाया है कि मर जाओ। ऐसा मरने वाला केस पहली बार देखा था मैं। दुनिया देश में मरता है, हमारे कोई चाहता नहीं, कोई सुनता नहीं, हमारा कोई नहीं, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। वो कहता है मेरे तो सब कुछ है लेकिन मैं मरना चाहता हूं। मैंने कहा बेटा मैं मरने से नहीं रोकता हूं, थोड़ा एक दिन रुक जाता हूं। 2 दिन के लिए मैंने उससे मोहलत मांगी। उनके परिवार को मैं जानता था, मैंने परिवार को बुलाया। मैंने कितने बेटे हैं? बोले एक ही है महाराज। मैंने क्या क्या उम्मीदें हैं? उन्होंने मेरे से कह दिया। मैंने बेटे को अलग कमरे में बंद कर दिया था। कमरे में बंद है ना, बेटा तू आना मत, जब मैं बुलाऊं तभी आना। उसको एक कमरे में बैठा दिया। मैंने कि तुम्हारा बेटा तो मर गया। बोले मरे, उनसे क्या बोल रहे हो? मैंने कि बुलाई इसलिए है तुम्हें, तो वहां तो सूचना नहीं दी गई। तो मैंने कहा ऐसी सूचना दी जाती है क्या? मैंने कहा आप लोगों से सीखा है, कोई मर भी जाए तो कहना जल्दी आ जाओ सीरियस है, और मर गया है ऐसा कहते हैं आप लोग। बात क्या है? बात कुछ नहीं, तुम आ तो जाओ, नहीं तो वो रास्ते ही मर जाए। मैंने कहा वो मर गया। रो पड़े। मैंने कहा तुम्हारे कारण मरा है, और मेरे से कह के मरा है। मैंने कहा बोलो IAS ऑफिसर की इच्छा पूरी करना है या बेटे को जिंदा रखना है? अभी जिंदा हो सकता है, अभी उम्मीद है, 2 में से एक फैसला करो। IAS ऑफिसर चाहिए तुम्हें तो वो तो तुम्हें मिलेगा नहीं, और बेटा भी जाएगा। मैंने कहा घबरा गए, बेटा कान पकड़े, महाराज मुझे तो बेटा चाहिए। मैंने कहा बुला लो कमरे में, बैठा बुलाओ। मैंने कहा ये तुम्हारा बेटा तो मर चुका,
वो बेटा मर चुका जिसको तुमने आईएएस ऑफिसर बनाया था। ये बेटा वो है जो घर में रह करके तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा रह सकता है। बोलो क्या चाहिए? ये बेटा वो है। यदि बेटा चाहिए है तो ये घर पर रहेगा, आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगा। और आईएएस ऑफिसर बनाना है तो बेटा भी नहीं रहेगा, फिर आईएएस ऑफिसर बनेगा कौन? ये केस यथार्थ है। फिर मैंने जो उनको फटकारा, मैंने कि बेटे के हत्यारों, बेटों के ऊपर ऐसे टॉर्चर करते हो, ऐसे माता पिता ऐसी अश्लील बातें बोलते हैं बेटे से। बेटा तू ही है मेरा दीपक, तू नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? वो कहता क्या करूं, अब मर जाऊं क्या? नहीं महानुभाव, बेटे को इतना भार मत दो, बेटे को इतना इच्छाएं मत थोपो कि वो इच्छाएं पूरी ना कर पाए और मरने का भाव कर ले। वो इच्छाएं पूरी ना कर पाए क्योंकि तुम्हें बहुत चाहता है। वो तुमने एक इच्छा पूरी कर दी, वो रात भर नहीं सोएगा, वो भोजन नहीं करेगा। वो भोजन नहीं करता था दिन भर, बस एक दिन माँ की इच्छा कैसे पूरी करूं, माँ की, पागल हो गया वो। माँ के बेटे के हत्यारे। बस एक ही बात कहो, मैं बेटे को ऐसा कोई टेंशन नहीं दूंगा क्योंकि बेटा मुझे बहुत चाहता है। दूसरा कारण क्या है? मैं बेटे से ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे वो विद्रोह में खड़ा हो जाए। सीधा क्या कह दे, मेरे बस की बात नहीं है, समझ लेना बेटा विद्रोह में खड़ा हो गया। और एक बार उसने नकार दिया, अब जिंदगी भर वो तुम्हारा विद्रोही बन के रहेगा। बेटे के मुख से कभी ये मत सुन लेना कि बेटा कह दे मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं ये कार्य। ये सोचने के पहले कहना। अन्यथा पहला नियम सबसे अच्छा है, हमें बेटे से नहीं चाहिए, बोलो आगे, बेटे से नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। बस बेटे को हम डांटने फटकाने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उतने ही डांटना, कहीं ऐसा मत डांट देना कि सोते समय भी सिसकी भरता रहे। माताओं, आप लोग डांट डबट के बच्चे को सुला देते हैं और सो जाता है डांट, लेकिन सोते सोते बेटे को सोते हुए हिचकी आ रही है, उसको जगा दो, उसकी हत्या हो रही है। 6 महीने की जिंदगी खत्म कर देगा वो 1 घंटे में जो सो रहा है। सोते सोते हिचकी भर रहा है ना, सोते सोते वो अंदर से रो रहा है। बाहर से किस लिए नहीं रो रहा है? क्योंकि माँ ने डांट दिया। रोते रोते कभी बालक को सुलाना मत, कभी मत सुलाना। डांट करके बालक को कभी मत सुलाना। बालक को सुलाना लोरी सुनाते सुनाते, खुश करते करते, हंसाते हंसाते बालक सो जाए। रोते हुए मत सुलाना, डांट के मत सुलाना। वो सो जाएगा, लेकिन जितनी देर सोएगा उतनी देर उस बेटे की हत्या हो रही है, उसका प्राण घात हो रहा है। मन बल उसका वो डरपोक हो जाएगा। इतना डरेगा, बड़ा होने के बाद इतना डरेगा कि वो किसी भी कार्य करने में डरेगा, क्योंकि तुमने उसको डरा धमका करके सुलाया था। और भी संबंधों में ये ले लेना, परिवार के जो भी संबंध हो, एक दूसरे से हटा दो, से हटा दो। और से नहीं हटा सकते हो तो बस यही 2 मियाँ बीवी में कर लेना है। पहला नियम, हम एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, हमें एक दूसरा चाहिए। और यदि कुछ है तुम्हारी इच्छाएं तो बस वही इच्छाएं करना जो एक दूसरे रो ना पड़े। पत्नी कोई ऐसा मांग ना कर सके क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हें चाहता है, वो रो पड़े। ओहो कैसी जिंदगी है मेरी, मैं अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा। आप लोग भी, कहीं पत्नी रो ना पड़े कि मैं कैसी दुर्भाग्नी हूं, मैं पति की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे। दोनों इच्छाओं को आज समाप्त कर दो, और नहीं तो विद्रोह में खड़े मत होने देना। यदि एक बार तुमने ऐसी इच्छा की और पति ने कह दिया मैं नहीं कर सकता ये काम, मेरी हैसियत नहीं है,
जाओ, तुम्हारा पति विद्रोह में खड़ा हो गया, अब तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, ये विद्रोह बढ़ता जाएगा। जिंदगी में अपने पति से ना शब्द मत सुनना, और तुम्हारी इच्छाओं के कारण से उसकी आंख में आंसू मत देखना। जाओ, तुम्हारी जिंदगी ऐसी बनेगी, करवा चौथ करो या न करो, सुहाग दशमी करो या न करो, ऐसा वरदान तुम्हें है, तुम सदा सुहागन रहोगी। अपनी इच्छाओं को रोक लो, बस एक के कारण, मैं पत्नी को रोने नहीं दूंगा और पत्नी को ना शब्द सुनूंगा नहीं कभी, क्योंकि ना शब्द का अर्थ है विद्रोह में जाना। भाइयों में आ जाइए, भाई भाई को भी यदि चाहते हो तो रुलाना मत, और कहीं भाई ये खड़ा ना हो जाए, नहीं देना ये हिस्सा तुम्हारे लिए, भाई से ना मत सुनना, चाहे भली कंगाल बन जाना। भाई के सामने ये मत कहना ये दुकान मैं लूंगा, यदि भाई ने कह दिया नहीं दूंगा, भाई को विद्रोह में खड़े मत करना। यदि भाई भाई को तुमने विद्रोह में खड़ा नहीं किया तो एक दिन तुम राम लक्ष्मण जैसे भैया बनोगे कि भैया तुम्हें 6 महीने पर कंधे पे लूंगा। मुझे क्या है, कैसे बनते हैं भैया, कैसे बने राम लक्ष्मण, कैसे बने ऐसे भाई, कुलभूषण देशभूषण। ओह क्या गजब की बात है। 7 जन्मे, 7 पढ़े, 7 दीक्षा ली, 7 केवल ज्ञान, और गजब तो जब है एक साथ मोक्ष हुआ, एक स्थान से। जन्म तो सुनाता ट्विंस हैं, 2 हो जाते। दीक्षा भी चलो दोनों ने प्लानिंग बना दी, केवल ज्ञान एक साथ, ये तो उनके हाथ में नहीं था ना। चलो केवल ज्ञान एक साथ हुआ, मोक्ष एक साथ। अरे पांडव एक साथ मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए, भरत बाहुबली एक साथ मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन कुलभूषण एक साथ मोक्ष मिलना बहुत कठिन। दोनों को एक साथ मोक्ष हुआ, और स्थान भी महाराष्ट्र में ना, कुंथलगिरी, एक साथ। मैं देख करके दंग रह गया। ऐसे 2 घटनाएं घटी, 3 प्रसंग ऐसे बड़े महत्वपूर्ण। एक तो राम लक्ष्मण का है ही, लेकिन जैन दर्शन में लव कुश, पावागढ़, लव कुश दोनों एक साथ जन्मे थे, दोनों ने एक साथ दीक्षा ली, केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया। पावागढ़ से वहां दोनों के चरण बने हैं मंदिर के सामने, एक ही स्थान है। और इधर कुलभूषण देशभूषण का कौन है भाई, कैसा पुण्य किया। वहां दोनों ने महानुभाव कुछ नहीं, मैंने जो पूरा उनका चरित्र पढ़ा तो कोई भी हमें कारण नहीं दिखा कि इन दोनों के प्रेम का कारण क्या था। दोनों एक साथ कैसे, 2 भाई और जिंदगी भर एक साथ रह जाए, तो उसका एक ही कारण मिला। दोनों भाइयों का भवांतरों से एक ही चल रहा था, मुझे भाई से कुछ नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए। और मैं ऐसे कोई भाव नहीं करूंगा जिससे भाई को दुख हो, मैं ऐसा कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं करूंगा जिससे भाई मना कर दे। दोनों के नियम थे, मैं कुछ ऐसा कार्य करूंगा ही नहीं जिससे भाई कह दे नहीं ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा कोई भाव नहीं करूंगा, मैं बातें नहीं करूंगा कि भाई कह दे नहीं ये नहीं करना। ये सोच तुम करो, ऐसे कुछ दिन भर के प्रोग्राम बनाओ जिसमें भाई ना कह सके और धीरे धीरे निकल सको। तो घर से बाहर निकलो, रिश्तेदारों के पास, उनको भी यही फार्मूला, और हो सके तो नगर में ऐसा निकलो। ये सब करते करते अपनी बात मन की चल रही थी, बस मन पर भी यही फार्मूला, मन पर भी यही फार्मूला। कौन सा, मुझे मन से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बोलो ना, मन चाहिए, बस मन तू खुश रहे, प्रसन्न रहे, मुझे तुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझे कोई टेंशन नहीं दूंगा क्योंकि तू मुझे बहुत चाहता है। दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति महानुभाव अपन को कौन चाहता है, अपना मन,
अपना खुद का मन मुझे चाहता है, तभी तो हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए कितना टेंशन करता है। पराया होता तो टेंशन क्यों करता? इच्छाएं हम उठाते हैं और टेंशन कौन करता है? गरम कौन होता है? माथा। यानी ये हमें बहुत चाहता है। महानुभाव, उन इच्छाओं को मार दो जो तुम्हारे चहेते मन को दुखी करे, चहेते मन को टेंशन दे, चहेते मन के लिए टेंशन कर दें। नहीं, हम ऐसी कोई इच्छा नहीं मन में लाएंगे, कोई इच्छा हम ज्ञान में नहीं लाएंगे, कोई इच्छा हम आत्मा में उत्पन्न नहीं होने देंगे जिससे मन को टेंशन हो जाए। और दूसरी बात, मन को विद्रोह में खड़ा मत करना। मन विद्रोह में चला गया बर्बाद कर देगा तुम्हें। मन कहता है क्या इच्छा कर रहे हो? ये हो ही नहीं सकती। नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकती। एक बार मन विद्रोह में कर देगा वो तुम्हें माला नहीं फेरने देगा। तुम माला फेरो, वो कहे मैं बाजार जा रहा हूं, तुम जो करो उससे उल्टा करूंगा। एक बेटा था, उसका बेटा बाप की कभी नहीं मानता था, और बाप जो था सबसे कहता मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, बहुत आज्ञाकारी है। एक दिन किसी दोस्त ने कहा चल यार मैं तेरे बेटा की सुनता हूँ, बहुत प्रशंसा सुनाता है। तो बाप कहता बेटा तूने जिंदगी में कभी मेरी बात नहीं मानी, आज मान जाना मेरा दोस्त आ रहा है, आज तू रोना मत। तो बेटा ने कहा कि अभी कहूँगा तो मारेंगे पीटेंगे। वो चुपचाप रह गया। वो देखने आया, जैसे वो दोस्त आया तैसे ही रोने बैठ गया, क्योंकि इसका नियम क्या था। तो पिताजी कहते हैं दोस्त ये मत समझना कि मेरा बेटा रहा, मैंने ही कहा था इसको कि मेरा दोस्त आ रहा है, रोते रहना। तो वो चुप हो गया। बोले साहब ये तो चुप हो गया। अब बाप कहता बेटा कहीं तो मान ले। बोले मुझे मानना ही नहीं है। ऐसे ही मन रूपी बेटे को विद्रोह में मत जाने दो महानुभाव। सबका मन विद्रोह में है, जो मैंने प्रसंग प्रारंभ में कहा था, शुरू में जो कहा था, मन को विद्रोह में भेज दिया तुमने। हर बार मन तुम्हारा विद्रोह करता है। तुम माला फेरते हो, बाजार जाता है, वो बाजार में जाता है, वो मंदिर में आता है। विद्रोह में खड़ा है तुम्हारा मन। तुम जो करोगे उल्टा करूंगा, क्योंकि तुमने मन को अपनी इतनी इच्छाएं थोप दी कि वो जिद्दी हो गया। तो जिद्दी हो गया, इसका काम ही था इच्छाएं थोपना। उसने मना। अब देखो तुमने छोटी सी बात कही, क्यों हुआ है जिद्दी? तुमने कहा बेटा मन मुझे एक माला फेरने दे। बड़ी बात है कि छोटी? लेकिन मन इतना जिद्दी हो गया, नहीं फेरने दूंगा, नहीं फेरने दूंगा। क्यों हुआ ये जिद्दी? क्योंकि हमने बड़ी बड़ी इच्छाएं करके उसको विद्रोह करने की आदत डाल दी। अब वो छोटी छोटी बातों में विद्रोह करता है। इसलिए मन को विद्रोह में मत जाने दो। और मन विद्रोह में कब नहीं जाएगा? हमें मन नहीं, मन चाहिए, मन से नहीं चाहिए। हम ऐसी महत्वाकांक्षाएं नहीं करेंगे। दूसरा कारण जो मैंने बताना था कि कभी स्पर्धा मत कराना मन से। पड़ोसी को मत देखना, पड़ोसी के मकान मत देखना, मन विद्रोह में चला जाएगा। पड़ोसी की थाली मत देखना, मन विद्रोह में चला जाएगा। पड़ोसी का रहन सहन मत देखना, मन विद्रोह में चला जाएगा। क्योंकि तुम्हारे पास झोपड़ी है और पड़ोसी में मन है, महल है, तुमने देख लिया, तुम कहोगे हे मन मेरा महल कब होगा? वो विद्रोह में चला जाएगा। हो ही नहीं सकता। मूंगफली का तो ठेला लगाते हो। अब मन विद्रोह कर देगा तो आपको झोपड़ी में भी शांति नहीं देने देगा। इसलिए जैनाचार्यों ने दो दृष्टियों से मैंने आपको समझाया। पहली दृष्टि, मन को विद्रोह में मत जाने दो। दूसरी दृष्टि, मन की हत्या मत करो। जिसको तुम टेंशन दे रहे हो तुम उसके हत्यारे हो। क्योंकि टेंशन से, पूज्यवर अकलंक स्वामी राजवार्तक में कहते हैं, जो टेंशन जितनी देर रहता है उसमें आयु कर्म की उदीर्णा होती है। अब हमने किसी को टेंशन दिया, प्राण नहीं लिए, तो उसकी आयु कम हो रही है। और जितनी आयु तुमने टेंशन दिया कम हुआ, उतने में तुम उसके हत्यारे हो।
जब जब तुमने टेंशन दिया, सबको लगा लेना, बाप में, बेटा में, पति में, पत्नी में, रिश्तेदार में, पढ़ो। तुम्हारे कारण से यदि किसी को टेंशन हुआ है, उसकी आयु कर्म का क्षय हुआ है, यानी तुम्हें उस समय इस जीव के मन की हत्या करने का पाप लगेगा। और स्वयं में आत्मघात से महाघात। जितनी देर तुम्हारा मन टेंशन में रहा, तुम मन के हत्यारे हो। और जो मन की हत्या करता है, जो मन को टेंशन देता है, ये मन ऐसा अभिशाप देता है कि तुम भवांतरों में हजारों, लाखों, अरबों, खरबों, अनंत भवों तक बिना मन के होगे। किसका अभिशाप है? मन का। हजारों निगोद में विकलेंद्री रहोगे, असंगी बनोगे तुम, मन आएगा ही नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने मन को इतना सताया कि मन ने सोच लिया है भगवान इस दुष्ट के पास मैं कभी नहीं आऊंगा, इस दुष्ट के पास दिन भर में 24 घंटे में कभी इसने मुझे शांति नहीं लेने दी, सदा टेंशन देता रहता है। मत करना महानुभाव, मन का अभिशाप तुम्हारी जिंदगी को खोखला कर असंगी बना देगा। इसलिए दो दृष्टि से मन की हत्या नहीं करना, क्योंकि मन 10 प्राणों में से एक प्राण है। जितनी सावधानी हम चींटी को बचाने में रख रहे हैं, जितनी सावधानी हम जल छानने में जीवों को बचाने में रख रहे हैं, जितनी सावधानी हम रख रहे, उससे भी कई गुनी सावधानी रखना है अपने मन की हत्या करने। मन न मर जाए, मन टेंशन में न आ जाए। मैंने पहले ही कहा, चींटी मर भी जाएगी, यदि तुम्हारे मारने का भाव नहीं है तो हत्यारे नहीं करोगे, लेकिन मन यदि घात हो रहा है तो उसका कोई उल्टा सीधा नहीं होता। इसलिए मन की हत्या, मन का रूप, ऐसी सभी इंद्रियों पर लगाना। आंखों की हत्या कर रहे हो तो, टीवी देख रहे हो आंखों की हत्या कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो आंखों की हत्या कर रहे हो। तुम्हें यही खबर नहीं कि इन चीजों से मेरे प्राण इंद्री घात। आंख को प्रसन्न करो, आंख को खुश करो। आंख से ऐसे कोई कार्य देखने को मत कहो, क्योंकि आंख तुम्हें बहुत चाहती है, वो मर करके भी तुम्हें दिखाएगी, फूट करके भी दिखाएगी, नेत्र शक्तिहीन होकर दिखाएगी, क्योंकि आंख तुम्हें बहुत चाहती। तुम जो देखोगे वो दिखाएगी, तुम हेलोजन देखोगे वो दिखाएगी, क्योंकि वो कहती है मैं मर जाऊं तो मर जाऊंगी, लेकिन जो मेरा मालिक है उसकी इच्छा पूरी करूंगी। ऐसा मत करना कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने में आंख मर जाए, आंख शक्तिहीन हो जाए, आंख अंधी हो जाए, आंख की ज्योति चली जाए। ऐसी चीज आंख से मत देखो। दूसरी बात, आंख ने यदि विद्रोह कर दिया तो तुमने ऐसी चीज देखना चाहा तो आंख ना, मैं नहीं देख सकती, कर सकती, तुम्हारी क्या भरोसा। आंख से कह दो कि आंख मुझे वो भरत चक्रवर्ती ने सूर्य विमान में जो भगवान के दर्शन करे थे, मुझे वो करा। अब बोलो आंख किस में चली जाएगी? या तो वो सूर्य को देखेगी और ज्यादा देर सूर्य को देखती रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें चाहती है ना। या तो सूर्य को देखेगी, फूट जाएगी, और या विद्रोह में खड़ी हो जाएगी, मैं नहीं देख सकती, मुझे नहीं दिखता है। और आंख जब विद्रोह में खड़ी हो जाती है तो आंखें तुम्हें वो दृश्य दिखाएगी जब भी मिलेगी, या तो आंख खत्म होकर आप 3 इंद्रियों में चले जाओगे। ये आंख का अभिशाप है। जितने ये 3 इंद्रिय जीव हैं, इनको इनकी आंखों का अभिशाप है, क्योंकि इनको आंखों को बहुत टेंशन दिया। कानों में लगा लेना, सब चीज में लगा लेना, कुल मिला करके अपने पास जो कुछ है उसे पाकर हम धन्य हैं, और वो सब मुझे पाकर के धन्य है। मन पाकर के मैं धन्य हूं, और मन मुझे पाकर के धन्य है। आंखें पाकर के मैं धन्य हूं, आंखें मुझे पाकर धन्य है। कान पाकर मैं धन्य हूं, कान मुझे पाकर के धन्य है। मुंह मुझे पाकर के धन्य है, मैं मुझको पाकर के धन्य हूं। शब्द मुझे पाकर के धन्य है, और शब्द को मैं पाकर के धन्य हूं। मैं पाकर के धन्य हूं,
और शब्द मुझे पाकर के धन्य हो रहे, क्योंकि उन शब्दों की चारों तरफ जय जयकार हो रही। शब्द भी अपने आप में ध्यान में, हमें वाणी मिली, शब्द मिला, हम धन्य हैं। अब वाणी को धन्य करो, शब्दों को धन्य करो। शब्द कहता है, ये शब्द बोला इन्होंने, ये शब्द सुनकर सारी जनता जय जयकार कर रही है, सारी जनता कह रही मजा आ गया। हर व्यक्ति के कान कह रहे आज मजा आ गया। ऐसा शब्द कान में आया कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा प्रफुल्लित हो जाए। तब शब्द की वर्णना कहती है, मैं महाराज को पाकर धन्य हो गया, क्योंकि महाराज ने मुझे धन्य कर। जिसकी जिंदगी में आओ वो धन्य हो जाए, जो तुम्हारी जिंदगी में आए वो धन्य हो जाए। महावीर भगवान की परम पूज जगत पूज निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, हमारे बीच में सूरत से सम्मानित से इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सुगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।